आज यहाँ पर मौजूद हुए और बच्चों को आपके हाथों से बुक वाटअप किया गया और उनका उत्साह बढ़ाया गया। ये बोरीवली भारतीय जनता पार्टी गुजराती सेल के माध्यम से हसमुख भाई मकवाना हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर पदाधिकारी है। ये हर साल बच्चों को किफ़ायती दरों में नोटबुक वितरण का कार्यक्रम करते हैं। जो बच्चे अच्छे मार्क लाते हैं उनका सम्मान करने का कार्यक्रम करते हैं। और मैं छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं भी उसी स्तर से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं हमेशा आते रहता हूँ और मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ। जो काम नगर सेवक का, जो विधायक का, जो सांसद का काम होता है वो मेरा पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता करता है। और ऐसा काम करते हैं तो फिर काम कार्यक्रम के लिए आते हैं तो नई नई समस्या भी लोग सामने लाते हैं और एक समाज को लोकशाही में जो न्याय मिलना है वो मिलता रहता है। सर, इसी से सिलसिले एक और सवाल पूछना चाहूँगी। हरिजन समाज के एक परिवार को घर से निकाल दिया गया, बेघर कर दिया गया, क्या वजह है और क्या है? हाँ, ये कल की घटना है। बोरीवली ईस्ट में ही एक हरिजन समाज के परिवार के लोग 40 साल से एक सोसाइटी का सेवा करते थे, रहते थे। सोसाइटी के उन दिनों पे जो नेता थे उन्होंने उसके हालात को देखकर सोसाइटी में उनको घर बना कर दिया रहने का, भाड़ा वगैरह कुछ लेते नहीं थे। सोसाइटी में से कनेक्शन लाइट का देते थे तो 40 साल चल गया। अब सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको एक फ्लैट उधर मिलना चाहिए था, लेकिन सारे लोगों ने मिलकर वो रहे इस प्रकार का एक कहीं भी उसको झोपड़पट्टी में क्यों ना हो घर लेकर देना चाहिए था। अब वो बिल्डर ने उसको 5 लाख रुपए दे के निकाल दिया, साइन ले लिया पेपर के ऊपर। मैं मेरे पार्टी के लोगों को परसों फ़ोन किया, कोई ध्यान नहीं दिए। वो वापस वो लेडी कल मेरे पास आई, रोने रुक गई तो आप 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। और मेरा फिर अंदर का आदमी जाग गया हमेश का तरह और मैं उठकर पुलिस चौकी में गया, पुलिस से मैंने बातचीत की और फिर उसके बाद में सब एक्टिवेट हो गए। अब मुझे लगता है कि आज उसका फैसला हो जाएगा। मैं फिर एक बार कहता हूँ, मेरी ये इच्छा नहीं कि उसको कोई 300 फुट का फ्लैट उसमें दे, लेकिन वो एक झोपड़े में कहीं ना कहीं रहे, 2 बच्चों का पालन पोषण करे। विधवा है, वो छोटे समाज की है। तो ये लोकशाही में नगर सेवक, आमदार और खासदार जो होता है, सरकार जो होता है, वो सामान्य व्यक्ति के लिए, समाज का अंतिम छोर पे जो बैठा है उस व्यक्ति को मदद करने के लिए होता है। ऐसा मेरा हमेशा मानना हुआ है। और फिर मैं ऐसे समय पे काम करते समय उसका कितना खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा उसका मैं कभी चिंता नहीं करता। तो कहीं ना कहीं उस बेसहारा महिला को सहारा मिला आपकी तरफ से? 101% मिलेगा, 101% मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उस महिला को मैं आपके टीवी के माध्यम से फिर एक बार अपील करता हूँ, वो मेरे पास वापस कल आ सकती है। मैं कल हूँ, परसों मैं दिल्ली कल ऑफिस में हूँ। सर, जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार ये हमारी व्यवस्था है, हाँ। हमारी ये व्यवस्था है। आज़ादी के दिनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं था, इतना न्यूज़पेपर नहीं था, लेकिन आज़ादी का आंदोलन इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने खड़ा किया उन दिनों में। आज टेक्निक और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 1 मिनट, आधा मिनट में आप अमेरिका में फ़ोन लगा सकते हो। ऐसे समय पर भी बोरीवली ईस्ट में, जहाँ पर मेरा पार्टी का नगर सेवक है, मेरा पार्टी का MLA है, मैं सांसद करके हूँ, और ऐसे समय पर अगर 40 साल से रहने वाले व्यक्ति को अगर कोई बेघर करता होगा तो ये सारा सिस्टम भी जब फेल हो जाता है तो एक सिस्टम काम करता है जो परमात्मा का है, जो अब माता जी का हम आज से पूजा करने वाले हैं। वो माता जी बराबर काम करती है। वो माता जी ने ये माता जी को कहा कि गोपाल शेट्टी के गले पर पड़ो जाकर, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो आई और 100% उसका काम होगा।